अच्छा अच्छा, तुम रो मत। मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे लकड़ियों को अपनी शरीर से लपेट लेता हूँ, लेकिन तुम लकड़ियों को ले जाकर पटकना मत, चुपके से रखना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई बहन ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। ये उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करना और औरत का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगी। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। इसीलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना होगी। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, इस खून को अपनी कपड़े से पोंछ देती हूँ। परंतु मेरे भाई कपड़े में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये खून दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो ये अच्छे से दिखाई देगा। क्या करूँ क्या करूँ? बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह अपना बहता हुआ खून पोंछ सके और उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे, तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हो। इतना स्वादिष्ट साग तो